नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल TKM एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, BSTC एग्ज़ाम 2023 की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चुंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक में, कान में, दांत में या फिर गले में? तो साथियों, चुंप नामक आभूषण वो पहना जाता है दांत में। कहाँ पर पहना जाता है? दांत में। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को, महाराणा उदय सिंह को, महाराणा सांगा को या फिर रायमल को? तो साथियों, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है महाराणा कुंभा को। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। महाराणा कुंभा ने 84 गिरी दुर्गों में से 32 गिरी दुर्गों का निर्माण करवाया था, इसलिए इस महाराणा कुंभा को जो है गिरी दुर्गों का स्वामी भी कहा जाता है। और महाराणा कुंभा द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था अपनी प्रिय पत्नी कुंभल देवी की याद में। अगला प्रश्न है, उदयपुर शहर की स्थापना कब की गई थी? 1557 में, 1559 में, 1571 में या 1659 में? तो साथियों, उदयपुर शहर की स्थापना करवाई गई थी 1559 के अंदर। कब करवाई गई थी? 1559 में। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उदयपुर शहर की स्थापना महाराणा उदय सिंह के द्वारा करवाई गई थी। किसके द्वारा? महाराणा उदय सिंह के द्वारा 1559 ईस्वी के अंदर। उदयपुर को वाइट सिटी कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? साथियों, राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, यह है राजस्थान का क्षेत्रफल। और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.41%। कितना प्रतिशत है? 10.41%। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? लोनकरणसर को, सांचौर को, माउंट आबू को या फिर भिवाड़ी को? तो राजस्थान की राजकोट की बात करें तो राजस्थान का राजकोट कहा जाता है लोनकरणसर को। किसे कहा जाता है? लोनकरणसर को। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। लोनकरणसर स्थित है बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है? बीकानेर में। और यहाँ पर जो है सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है, इसलिए इसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? जैसलमेर में, बाड़मेर में, कोटा में या फिर जयपुर में? साथियों, छप्पन की पहाड़ियों की बात करें तो छप्पन की पहाड़ियाँ स्थित है बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर है? बाड़मेर में। और अगर छप्पन के मैदान की बात करें तो छप्पन का मैदान है प्रतापगढ़ के अंदर। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ के अंदर, माई नदी के किनारे पर। और लेकिन छप्पन की पहाड़ी कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ पर लगाया गया? उदयपुर में, अलवर में, जालोर में या फिर कोटा में? तो राजस्थान के पहले रोपवे की बात करें तो राजस्थान का पहला रोपवे लगाया गया था सूंदा माता जालोर के अंदर। कहाँ पर? सूंदा माता माता कहाँ पर स्थित है? जालोर में। यहाँ पर राजस्थान का पहला रोपवे लगाया गया था। और दूसरे रोपवे की बात करें तो वो लगाया गया था उदयपुर के अंदर। तो राजस्थान का पहला रोपवे की बात करें तो वो लगाया गया था जालोर के अंदर। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? माही को, लूनी को, बनास को या फिर चंबल को? तो कांठल की गंगा की बात करें तो कांठल की गंगा कहा जाता है माई नदी को। किसे कहा जाता है? माई नदी को। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। माई नदी जो है, यानी प्रतापगढ़ जो है माई नदी के किनारे पर होने के कारण इसे कांठल के नाम से जाना जाता है। यानी प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? कांठल। और प्रतापगढ़ के किनारे पर कौन सी नदी है? माई नदी होकर गुजरती है, इसलिए इसे कहा जाता है कांठल की गंगा। किसे क्या कहा जाता है? कांठल की गंगा कहा जाता है। उल्टे यू के आकार में बहने वाली नदी कहा जाता है माई नदी को। और कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी भी कौन सी है? माई नदी है। अगला प्रश्न है, मीरा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? उदयपुर में,
अजमेर में, चित्तौड़गढ़ में या फिर प्रतापगढ़ में। तो मीरा महोत्सव की बात करें तो मीरा महोत्सव मनाया जाता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पर मनाया जाता है? चित्तौड़गढ़ में। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों, मीरा संग्रहालय की बात करें तो वह है मेड़ता के अंदर। कहाँ पर है? मेड़ता के अंदर। और मीरा मंदिर की बात करें तो वो भी कहाँ पर है? मेड़ता के अंदर। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी तोप कहाँ पर स्थित है? सीकर के अंदर, जयपुर में, अलवर में या फिर कोटा में। तो एशिया की सबसे बड़ी तोप है जयपुर के अंदर। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयगढ़ दुर्ग के अंदर रखी हुई है। कहाँ पर है? जयगढ़ दुर्ग के अंदर। जयगढ़ दुर्ग को चिलय का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिलय का टीला कहा जाता है। और इसी के अंदर जो है एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उदयपुर, डूंगरपुर, जयपुर या फिर टोंक। साथियों, जनसंख्या घनत्व की बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और सर्वाधिक जनसंख्या जनघनत्व वाले जिले की बात करें तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है जयपुर। कौन सा है? जयपुर। यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? 1915 में, 1919 में, 1920 में या फिर 1975 में। तो राजस्थान सेवा संघ की बात करें तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी 1919 के अंदर। कब की गई थी? 1919 के अंदर वर्धा महाराष्ट्र में। वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी विजय सिंह पथिक के द्वारा। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा। और सन 1920 के अंदर, कब? सन 1920 में राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर में कर दिया गया। कहाँ पर? अजमेर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, समसभा की स्थापना कब की गई थी? 1883 में, 1890 में, 1910 में या फिर 1915 में। तो समसभा की स्थापना की गई थी 1883 में। कब की गई थी? 1883 में। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। समसभा की स्थापना गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? गोविंद गिरी के द्वारा। समसभा की स्थापना 1883 के अंदर की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? शहनाई, अलगोजा, बांसुरी या फिर ढोल। तो राज्य वाद्य यंत्र की बात करें तो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा। कौन सा है? अलगोजा। तो हमारा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? माउंट आबू, सरिस्का, रणथंभौर या फिर तालछापर। तो जंगली मुर्गों के लिए अभ्यारण्य प्रसिद्ध है तालछापर। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तालछापर कहाँ पर स्थित है? चूरू के अंदर। और हर सरिस्का की बात करें तो यहाँ पर हरे कबूतर पाए जाते हैं। और यह जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का कहाँ पर है? अलवर के अंदर। और रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। माउंट आबू सिरोही में। नेक्स्ट प्रश्न है, मोठड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का, सीकर का, जैसलमेर का या फिर बीकानेर का। तो मोठड़े की बात करें तो मोठड़ा प्रसिद्ध है जोधपुर का। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों, मोठड़ा होता है यानी साड़ियों पर जो आड़ी तिरछी जो कढ़ाई निकाली जाती है उसे क्या कहा जाता है? मोठड़ा। तो यह कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्वादी यंत्र नहीं है? जंतर, रावणत्ता, कामायचा या फिर अलगोजा। तो साथियों, तत्वाद्य यंत्र की बात करें तो तत्वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र होते हैं जिनको तार से बजाया जाता है। यानी एक तार सा लगा हुआ होता है और उसको बजाया जाता है। और इनमें से तत्वाद्य यंत्र जो है नहीं है कि बात करें तो इनमें अलगोजा जो है तत्वाद्य यंत्र नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें जंतर, रावणता और कामायजा ये तीनों तत्वाद्य यंत्र हैं, यानी तार से बजाए जाते हैं। और अलगोजे की बात करें तो अलगोजा जो है राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। क्या है? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। और जंतर की बात करें तो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग देव नारायण जी की फड़का वाचन करते समय
किसकी? देवनारायण जी की। फट का वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देवनारायण जी की फट का वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है गुर्जर जाति के बोपो द्वारा। और रावणता की बात करूँ तो रावण का वाद्य यंत्र अधकटे नारियल के समान दिखाई देता है। अधकटे नारियल के समान कौन सा वाद्य यंत्र है? रावणता वाद्य यंत्र। और निम्न में से कौन सा तत्वादी यंत्र नहीं है? तो अलगजा जो है तत्वादी यंत्र नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है कृषि को। किसे कहा जाता है? क्या हो गया? किसे कहा जाता है? कृषि को। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? कृषि को। साथियों, राजस्थान में जो अधिकांश कृषि की जाती है वह मानसून पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? मानसून पर। क्योंकि राजस्थान में जो है सिंचाई की सुविधा बहुत कम है, सिंचाई और पानी की सुविधा बिल्कुल कम है, इसलिए जो है राजस्थान में जो कृषि है वह पूर्णतः जो है मानसून पर निर्भर है, इसलिए इसे जो है मानसून का जुआ कहा जाता है किसी कृषि को। अगला प्रश्न है, मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1974 में से 1975 में, 1977-78 में, 1997-98 में, या फिर 1964-65 में? तो राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1977-78 में। कब की गई थी? 1977-78 में। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मृत नदी के नाम से जानी जाती है? यानी मृत नदी किस नदी को कहा जाता है? माई को, लूनी को, बनास को, या फिर गग्गर को? तो मृत नदी की बात करें तो मृत नदी कहा जाता है गग्गर नदी को। किसे कहा जाता है? गग्गर नदी को। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों, गग्गर नदी को राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। इसे नट भी कहा जाता है, नाली भी कहा जाता है। और इस नदी की किनारे पर बात करें तो इस नदी के किनारे पर कालीबंगा सभ्यता स्थित है हनुमानगढ़ जिले के अंदर, और हनुमानगढ़ में ही इस नदी के किनारे पर बटनेर दुर्ग स्थित है। गग्गर नदी की बात करें तो गग्गर नदी अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी है, क्योंकि यह जो है हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर पाकिस्तान में जाकर विलुप्त हो जाती हैं, फोर्डब पास में जाकर विलुप्त होती हैं। और आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गग्गर नदी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।